विश्व नामक संवत्सर का फल बता रहे हैं। छत्रदंड पताकादि चामरादि विभूषित प्रधान पुरुषो जातो विश्व संवत्सरे फलम। छत्रदंड पताकादि, छत्रदंड पताका माने झंडा, चंवर आदि राज चिन्हों से युक्त रहता है तथा वह श्रेष्ठ पुरुष हो जाता समाज में, जो विश्व नाम संवत्सर में जन्म लेने वाला होता है मनुष्य। पराभव नामक संवत्सर का वर्णन कर रहे। भयार्थ शीत भीतश्च कातरो जायते नरः अधर्म परघाती च पराभव भवो मतः। भयार्थ, ये पराभव नामक संवत्सर में जो भव जो पैदा होता है उसके बारे में यह मत है कि वह व्यक्ति निश्चित रूपेण भय से पीड़ित रहता है, भय से आर्त बने पीड़ित। शीत भीतश्च, ठंडी से भी डरने वाला है। ठंड आते वो चला जाता है गुजरात में, राजस्थान में, दक्षिण में भाग जाता है। हिमालय का ठंड सहन नहीं होता है। और अधर्म पर घाती च, धर्म से रहित और दूसरों पर घात करने वाला होता है, माने धोखा देने वाला, प्रहार करने वाला आदि हो जाता है। खराब है ये समस्या में पैदा होने वाला आदमी। पूर्व वाला तो अच्छा था विश्व, पराभव ठीक नहीं। अब आते प्लवंग संवत्सर। रौद्र तस्कर कर्मा च क्षितिपालो नरेश्वर योगाभ्यास रतो नित्यम प्लवंगे जायते नरः। जो प्लवंग नामक संवत्सर जायते नरः, पैदा होता है मनुष्य, वह निश्चित रूपेण जो है तो कैसे स्वभाव वाला होता है? रौद्र, रुद्र स्वभाव, उग्र, एकदम उग्र रहेगा, दुर्वासा महर्षि जैसे रहेगा। तस्कर कर्मा, और चोरी करने के स्वभाव वाला होगा। अवैध व्यापार, स्मगलिंग करने वाला होगा। और क्षितिपालो, और खेती का रक्षण करने वाला। नरेश्वर, नरों के ईश्वर राजा भी हो सकता है। और प्रतिदिन अच्छी तरह से योगाभ्यास करने में वह तल्लीन रहता है। योगाभ्यास रतो नित्यम। कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ है। क्षितिपाल, नरेश्वर, योगाभ्यास रत, इतना तो ठीक था। इन रुद्र और तस्कर कर्मा ये ठीक नहीं। कीलक नामक संवत्सर का वर्णन कर रहे। चित्रकर्ता समानश्च सुखी स्याद् ब्राह्मण प्रियः पितृमातृषु भक्तश्च जायते कीलके फलम। कीलक संवत्सर में जन्म लेने वालों के यह फल होता है कि वह चित्र बनाने वाला होगा। आर्टिस्ट नहीं, आर्किटेक्ट बनेगा नहीं तो नहीं। और समानश्च, समान शांत प्रकृति वाला, न उग्र है न बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल समान प्रकृति वाला होता है। सुखी, ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मणों का आदर करने वाला, पूजा करने वाला, सम्मान करने वाला। तथा मातृपितृष भक्तश्च, माता पिता का भक्त होता है। सौम्य संवत्सर, ये अच्छा संवत्सर का अच्छा फल है इसमें तो पूरा। सौम्य संवत्सर का फल बता रहे। शुचि शीला समो दक्षः सप्रतापो जितेन्द्रियः अतिव्याकुल भक्तश्च सौम्ये सौम्य फलम भवेत्। सौम्य संवत्सर जन्म लेने वाला का यह सौम्य फल है। यह है वह शुचि, सदा पवित्रता को प्रदान दिया है और पवित्र रहने वाला है। शीला, शीलवान, चरित्रवान होगा। समबुद्धि माने तटस्थ हो, किसी भी पक्ष में चलने वाला नहीं है, तटस्थ होता है। दक्ष, और कार्यकरण में अत्यंत निपुण है। सप्रताप, महाप्रतापी होगा। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। अति व्याकुल भक्तश्च, तथा अति व्याकुल जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, रोगी लोग हैं, उन लोगों की सेवा करने में
बड़ा उसको आनंद आता, तत्पर रहता है, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है यह व्यक्ति। योगियों की सेवा, अच्छा जो सेवा होना चाहिए। साधारण नामक संवत्सर के बारे बता रहे, व्यवसायी चाल्पतुष्टो धर्म कर्म रत सदा शीघ्रागमो अपि तत्रैव फलम साधारणे मतम। साधारण नामक संवत्सर में उत्पन्न होने वाला जो व्यक्ति है वह बहुत ही बढ़िया व्यापारी होता है। अल्प संतुष्टो, थोड़े से लाभ में भी संतुष्ट रहता है। अल्पे नहीं वो संतुष्ट थी, अल्प संतुष्ट, लोभी लालची नहीं होता, कहने का अभिप्राय। और धर्म कर्म रतः, धार्मिक कार्यों में सदैव रत रहता है, बेरत रहता है, निष्ठ रहता है। शीघ्रागमोपि तत्रैव, और धार्मिक कार्यों के लिए बुलाया जाए तो बड़े शीघ्रतापूर्वक आता है। आज आऊंगा, कल आ जाऊंगा, देखूंगा, ये बहानेबाजी नहीं करता। अपना कार्य भी छोड़ के फटाक से चलने वाला, ऐसे को कहते हैं शीघ्रागमोपि तत्र। तत्र मने धर्म कर्म सुएवा, तत्र मने धर्म। धार्मिक कार्यों में बुलाने पर किसी भी प्रकार से बहानेबाजी के बिना शीघ्रता पर भाग लेने वाला होता है। विरोध कृत नामक संवत्सर के बारे बता रहे, विरोध कृति संजातो विरोधी बांधवै सह क्षणं सौम्य क्षणं हीनो दुर्वारो जायते नरः। विरोधकृत नामक जो संवत्सर में पैदा होने वाला संजात जो मनुष्य है वह बांधवै सह विरोधी, अपने ही बंधु बांधव सबसे झगड़ा करने वाला। न घर में बाहर में सर्वत्र झगड़ा ही झगड़ा के लोग कुछ नहीं। झगड़ा उसका स्वभाव में आ गया, उसे पता ही नहीं चलता वो झगड़ा कर रहा है। उसे लगता है तो नॉर्मल हो, ठीक हो, कहाँ कुछ हुआ बोलता है। पूरा झगड़ा करे और कहाँ कुछ हुआ ही नहीं। झगड़ालू स्वभाव वाला होता है। बांधवैरपि सह, अतः विरोधी होता है। और क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणम क्षणम, वो सिद्धांत वाला है ये। क्षणम सौम्य, एक क्षण बड़ा शांत प्रसन्न रहेगा, अगला क्षण देखो एकदम क्रोध कर एकदम ही नीच बुद्धि वाला बन जाता है, नीच व्यवहार करने लग जाता है, दुष्ट हो जाता है। क्षण सुशील है, क्षण दुष्ट है। दुर्वारो जयते नरः, किसी भी प्रकार उसे कोई भी रोक नहीं सकता। जब कोई भी आ जाए सामने, किसी की वो सुनता ही नहीं। दुष्ट स्वभाव आ जाए किसी की नहीं सुनता, शांत हो जाए तो भी किसी की नहीं सुनता। दोनों ही में ऐसा हालत है, उसे कोई बदल नहीं सकता। वो बैठ गया तो बैठ गया, यहां से चलो ये काम करो, नहीं करना ही नहीं तो करना नहीं है बस। पीट रहे तो पीटते ही जाना है। दुष्ट भाव आ गया तो दुष्ट भाव पड़ जाता। ऋषियों के लक्षण में बताया इसी प्रकार से, क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणम क्षणम, ये ऋषि स्वभाव है। कब प्रसन्न हो जाए कब रूठ जाए उनका कोई भरोसा नहीं ऋषियों का। वैसे लगभग ये इंसान पैदा होता है। परिधावी नामक संवत्सर है, उस संवत्सर के फल बता रहे, स्वल्प बुद्धि क्रिया स्वल्प देशम भ्राम्यति मानवः देव तीर्थ प्रियो नित्यम परिधाविनी जायते। परिधाविन नामक संवत्सर में जब पैदा होता है वह व्यक्ति का स्वभाव लगभग ऐसा होगा कि वह व्यक्ति अल्प बुद्धि वाला होगा। स्वल्प बुद्धि क्रिया स्वल्पो, अल्प कार्य करने वाला, थोड़े कार्य में थक जाता है। हाँ बहुत कर लिया, थोड़ा सा जप लिया, सोच रहे बहुत जप लिया हमने, 2 मिनट पूजा नहीं किया, बहुत पूजा हो गई। किसी भी चीज में जो है पूरा करने की इच्छा ही नहीं होती, थोड़े में वो तृप्त हो जाता है। हमने ऐसे महात्मा भी देखा है, अपने आप तथाकथित वर्तमान में सबसे बड़े विद्वान अपने आप को मानते हैं, कोई भी ग्रंथ पूरा पढ़ा ही नहीं, थोड़ा पढ़ लिया, अरे ये तो मैं जानता हूँ सब कुछ ठीक है, सब आ जाता है, और दूसरों को पढ़ा भी दिए। ऐसे विद्वान लोग हैं।
हमारी जानकारी अनुसार उन्होंने लघु तक भी पूरा नहीं किया। लघु से बृहद प्रस्थांतर तक किसी ग्रंथ चलता है वहां पहुंच गए, 10-20 दिन महीना पर पढ़ लिया, अधिक से अधिक 2 महीना, फिर हो गया ग्रंथ, उसका आचार्य हो गए, बिना गुरुमुख से पूरा सुने। ऐसे भी मान्य हो जाते इस दुनिया में, जैसे लिख रहे हैं ना, ये मान्य देव तीर्थ प्रियो नित्यम। यद्यपि ऐसा है, क्रिया अल्प स्वल्प बुद्धि देशम भ्राम्यति मानव, और वह मानव जो है कि देश में भ्रमण करने वाला होता है, देवता एवं तीर्थों में बार बार निरंतर प्रीति रखने वाला होता है। आपके परिधावन नामक संवत्सर पैदा होने का स्वभाव बता दिया। बाकी सब ठीक है, देश देश भ्रमण कर रहा है, तीर्थ यात्रा करता है, देव तीर्थ यात्रा कर रहा है तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन बुद्धि अल्प होना और क्रिया भी अल्प कर देना, हर चीज में आधा अधूरा रहना, वो ठीक नहीं। प्रमादी नामक संवत्सर का बता रहे हैं, सर्वभक्ति प्रियो नित्यम गंधमाल्यानुलेपनैः शौचक्रियानुरक्तश्च प्रमादि प्रभवो नरः। सर्वगति शिवजी, भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिरथो ग्रह समहान नयन स्तोत्र में सर्व, ये शिव जी का नाम है। शिव भक्त होता है, शिव भक्ति प्रियो नित्याम, शिव जी की में भक्ति रखने, नित्य ही भक्ति करने का प्रयास करने वाला है। तथा गंधमाल्यानुलेपन, सुगंधित द्रव्य और जो है विचित्र प्रकार के, अनेक प्रकार के माला आदियों को भी, चंदन आदियों को भी का लेपन करने के स्वभाव वाला होता है। 3 प्रकार के मालाएं पहनेगा, इत्रों को लगाएगा, चंदन के इधर से उधर पूरा चंदन नहीं लेप देगा, भगवान की भक्ति में पूजा में लग जाता है। शौच क्रियानुरक्तश्च, तो पवित्र कार्यों में, शौच क्रिया में पवित्र कर्मों में लीन रहने के स्वभाव वाला है। ऐसे प्रमादिया संवत्सर में पैदा होने वाला आदमी बहुत अच्छा आदमी होता है। आनंद नामक संवत्सर, सर्वदा आनंद संयुक्त सर्वदातिथि पूजक स्वचनार्थागमो नित्यम आनंदे जायते नरः। सर्वदा आनंद संयुक्त, आनंद नामक संवत्सर पैदा होने वाले व्यक्ति भी सदैव आनंद से युक्त रहता है, प्रसन्न रहता है, निरंतर ही अतिथियों का सत्कार करने में स्वभाव रहता है उसका। स्वजनार्थ आगमो नित्य, अपने बंधु वर्ग से भी नित्य धन प्राप्त करने वाला होता है। सर्वजनों से अर्थ आगम, सभी लोगों के द्वारा या केवल स्वजनों के द्वारा, स्वजनों से अर्थ का आगम प्राप्ति करने वाला होता है। नित्यम, सदा ऐसे रहने वाले को आनंद संवत्सर पर आदमी के 12 का स्वभाव है, ऐसे सामान्यतः कथन है। ये भी अच्छा है, लोगों से पैसा स्वजनों से इकट्ठा कर रहा है, अच्छे काम में लगा रहा है, स्वयं आनंद में भी रहता है और अतिथि आदि सेवा में लगा हुआ है। राक्षस नामक संवत्सर है, संवत्सर का नाम है भयंकर है। मत्स्य मांस प्रियो नित्यम नित्यम लुब्ध गवृत्यमान सुराहारी वृथा पापी जायते राक्षसे नरः। राक्षस संवत्सर में जब पैदा होता है मनुष्य, वह संभव सामान्यतया कैसे होता है, वह नित्य ही मछली मांस आदि को खाने का, भक्षण करने का स्वभाव वाला होता है। नित्यम लुब्ध गवृत्यमान, नित्य प्रतिदिन शिकार खेलने वाला होता है, पशु पक्षियों को मारने में बड़ा आनंद आता है उसको। और सुराहारी, सुरापान करने वाला, वृथा पापी, व्यर्थ का पाप करने वाला होता है। व्यर्थ का पाप, कोई स्वार्थ सिद्ध हो, स्वार्थ के लिए कोई पाप करे तो समझ में आए, चलो मजबूरी थी, अपने कोई खास प्रयोजन के लिए इसने पाप कर दिया, लेकिन बिना कोई मतलब के पाप करना। कई होते हैं, विद्यार्थी आदि लोगों में भी होते हैं, बिना मतलब का 2 के बीच में आग लगाएंगे, मजा लेंगे, राजकारणी करते रहते हैं, राजनीति खजर पजर लगाओ, भिड़ाओ और मजा आएगा, ठीक हो गया, मजे लेते हैं।
इनमें से सारे गुण ना हो तो एकाध गुण तो आ ही जाता होगा। नल संवत्सर है, बहुपुत्रो अनंत मित्रो द्रव्यलोभी कलिप्रिय हानि शोकस्तथा दुखम नले जातो भवे नरः। नल संवत्सर में जो पैदा होता है मनुष्य वह सामान्यतया बहुपुत्र वाला होगा, बहुपुत्रों वाला होता है। और अनंत मित्र, असंख्य मित्र होते हैं उसके, असंख्य मित्र होते हैं। कम से कम फेसबुक में तो मित्र हो ही जाएंगे। नहीं पुत्री नहीं होगा उसका, पुत्री नहीं होगा ऐसा है क्या? नहीं, बहु संतान से तात्पर्य, पुत्र से हमेशा उपलक्षा नहीं जाता है, पुत्र भी होगी। धन का लोभ करने वाला, लेकिन एक गड़बड़ी है, द्रव्य लोभी, धन लोभी होता है। और कलिप्रिय, झगड़ा करने में बड़ा अच्छा लगता है उसको, झगड़ालू होता है वो। हानि शोकस्तथा दुखम, अनेक प्रकार की अपनी हानि और दूसरों की हानि करते रहता है, स्वयं की भी हानि करते रहता है, पैसा वगैरह नुकसान कर लेता है, दूसरे का भी नुकसान करता है, शोकग्रस्त रहता है, अतएव दुखी भी होता है। ऐसे स्वभाव वाला लगभग व्यक्ति यह होता है जो नल नामक संवत्सर में पैदा होता है। साधु लोग को ही फंसते देख रहा हूं। हाँ, सब सेठों को पैसा देते हैं, किसी को पैसा दे देते हैं और फंस जाता है पैसा। साधु को फंसा रहे, ये भी तो है, सेठ फंसा रहे बात अलग है, साधु सेठ के दिन फंस रहा अलग है। साधु को फंसाने में लगा हुआ है, ब्रह्मचारी को फंसाने में लगा हुआ है। मैंने जैसे तैसे पैसे आनी चाहिए बस, वो कैन ट्रू। इसमें स्वामी जी जो एक संवत्सर में तो बहुत जन्म होते हैं। हाँ, इसलिए मैं बताया एकाध गुण आएगा, सारे गुण नहीं होगा। जो गिनाया जा रहा, हो सकता है अच्छा गुण आ जाए, कुछ तो ऐसा ना, कुछ अच्छे कुछ बुरे गिना रहे, बैलेंस बता रहे ना। और संवत्सर पर कुछ हो सकता है बिल्कुल अच्छे होंगे, अच्छे गुण इनमें आ जाएगा, किसी केवल बुरे ही आएंगे, किसी में अच्छा बुरा थोड़ा थोड़ा दोनों एक एक आएगा। इस तरह से चलता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सामान्यतः ऐसा होगा स्वभावतः। पिंगल संवत्सर, पित्त प्रकोप सर्वात्मा नाना व्याधिरनेकधा वाहनिश्च समायुक्त पिंगले जायते नरः। पिंगल नाम संवत्सर में जो मनुष्य पैदा होते हैं वे सामान्यतः ऐसा होते हैं, कैसे? पित्त कर्प प्रकोप वाले, उनके पित्त बढ़ जाएगा, पित्ती दाने दाने पित्ती हो जाता है, या जॉन्डिस, लिवर खबार हो जाएगा, सारा अंग पीले पीले हो जाएगा, पर शरीर पीला पड़ जाएगा, नहीं, सारा संसार पीला पीला दिखता है, सोने जैसे दिखता है, पीले पीलियारों में ही होता है। मैंने पित्त संबंधी रोग, एसिडिटी हो जाएगा, अलग अलग प्रकार का होगा, लेकिन है पित्त संबंधी रोग उसको होगा। पित्त प्रकोप सर्वात्मा, पित्त के प्रकोप से मनुष्य के शरीर, संपूर्ण शरीर में कष्ट ही कष्ट होता है। नाना व्याधिर अनेकधा, अनेक प्रकार की व्याधियां होती है। वाहनिश्च समायुक्त, और वह कई प्रकार के वाहनों से युक्त हो जाता है। पिंगले जायते नरः, पिंगलनाग संवत्सर जब पैदा होता है वो नर का ही हाल होगा। बहुत वाहन का मालिक होगा, कोई जरूर नहीं, ड्राइवर हो जाएगा, टैक्सी ड्राइवर, कंपनी वाले बोले कभी ये टैक्सी ले जाओ, वो डिजार फटजार क्या क्या नाम है, सब गाड़ियाँ चलाने वाला होगा। अनेक वाहन संबंध तो हो ही गया ना। और कुछ तो ट्रैफिक पुलिस पर खड़ा हो जाएगा, अरे रुक जा, सारे गाड़ी मेरे हाथ में, खड़े रहोगे तो खड़े रहो, क्या करें, उसके हाथ के अधीन है, चला दे चला देगा। ऐसे एक बार एक दो गए तो और बहुत पैसे आएंगे तुम्हारे हाथ में, बहुत पैसे होंगे। वो कैशियर बन गए बैंक में कैशियर नौकरी लग गई और गिनते रहता है बेचारा, किसका है थोड़ी किसी का गिन रहा है बेचारा, हाथों को बाहर जा रहा है, लाखों लाखों गिन रहा है। कैशियरों के ही काम होता है। वैसे इन्होंने कह दिया बहुत वाहनों से युक्त हो जाएगा। और कालयुक्त नाम संवत्सर के बारे बता रहे, कृषि वाणिज्य कर्ता च तैल भांडादि संग्रही क्रय विक्रय कर्ता च कालयुक्ते भवे नरः। कृषि कर्म एवं व्यापार
कृषि वाणिज्य, कृषि कर्म और व्यापार कर्म करने में कुशल होता है। तैल भांडाज संग्राही, बर्तन आदियों को संग्रह करने वाला, क्रय और विक्रय करने में भी अत्यंत कुशल, क्रय विक्रय करता, ऐसा पुरुष इस कालयुक्त नामक संवत्सर में पैदा होता है। ये अच्छा संवत्सर है, इसे कोई खराब गुण कोई नहीं है। सिद्धार्थी नामक संवत्सर, सिद्धार्थ नामक संवत्सर है, उसमें कहा जाता है वेद शास्त्र प्रभावज्ञ सिद्ध चित्तश्च कोमलः सुकुमारो नृपै पूज्य कवि सिद्धार्थी जो नरः। सिद्धार्थी नामक संवत्सर में जो जह मैंने पैदा हुआ जो नर है मनुष्य, वह वेद शास्त्र प्रभावज्ञ, वह वेद शास्त्र के प्रभाव को जानने वाला होता है। सिद्ध चित्तश्च मैंने शांत चित्त वाला होता है, कोमल प्रकृति का है, सुकुमार होता है, शरीर भी अत्यंत सुकुमार है। नृपै पूज्य, राजाओं से सम्मानित है, तथा क्रांतदर्शी कवि होता है। ये भी अच्छा है, इसमें सब गुण अच्छे ही हैं। रुद्र नामक संवत्सर की बता रहे, तस्करश्चपलो धृष्टः परद्रव्य रतः सदा निंद्यानि सर्वकर्माणि कुरुते रुद्र संभवः। रुद्र नामक संवत्सर में जो संभव में उत्पन्न है, वह मनुष्य का अधिकतर स्वभाव यह होगा, तस्कर होगा, या तो चोर हो जाएगा, या तो अत्यंत चंचल रहेगा, किसी भी काम में स्थिर होकर कोई काम करेगा ही नहीं, चंचलता पूर्वक कार्य करता है वो। धृष्टा और बड़ों का सम्मान मन करता ही नहीं, बड़ा ढीठ होता है। और परद्रव्य रथ सदा, सदैव दूसरों के धन में आसक्त रहता है, दूसरों के धन में आसक्त। कई बार होते हैं ऐसे लोग भी आते हैं महात्माओं के पास आके बैठते, रोज रोज बैठते, समझ में नहीं आते क्यों बैठ रहा है, उनका नजर होता है महात्मा कितनी चढ़ावा चढ़ रही है, कुछ हमें भी हिस्सा मिल जाता। ऐसे लोग ही आते, समझना पड़ता है, धीरे धीरे उसकी कनी काटनी पड़ती है, कहीं छुट्टी करना पड़ता है, क्या करें। तो परद्रव्य में ही आसक्त रहते हैं, यह देखो गड़बड़ काम है ना। तस्कर बनना भी ठीक नहीं, चपल भी ठीक नहीं, ढींढ बना भी ठीक नहीं, सब खराब इसमें। निंद्यानि सर्वकर्माणि, सभी निंदित कर्मों को करने वाला होता है। जो रुद्र नामक संवत्सर में संभव वह व्यक्ति कुरुते करता है, यह अच्छा नहीं इसलिए। और दुर्मति नामक संवत्सर के बारे में बताते हैं, पाप बुद्धि रतो नित्यम पापात्मा पाप संश्रितः वद कर्म समायोगो दुर्मतो जायते नरः। दुर्मति नामक संवत्सर में जो नर उत्पन्न होता है, जायते पैदा होता है, उसका सदा अधिकतर स्वभाव यही होगा, पाप बुद्धि होगी। पाप बुद्धि में रहते मैंने पाप आचरण करने वाला होता है नित्य सदा। पापात्मा मैंने महापापी एवं पाप संश्रित, और पापियों के संग सब उसके दोस्त, सब पापी दोस्तों को बना लेगा। लाइक बर्ड्स फ्लॉक टुगेदर, अंग्रेजी में कहावत है, एक प्रजाति पक्षी एक साथ उड़ते हैं। वैसे यहाँ भी देखते सब जगह मिलता है, एक प्रजाति लोग गुण स्वभाव वाले दोस्त बन जाते हैं अपने आप। कहाँ से आते देखो ना, यहाँ भी दोस्त हो जाते हैं, गुटबाजी शुरू हो जाता है, एक गुट वो एक गुट वो एक गुट, अलग अलग गुट हो जाते हैं। देखते 20 विद्यार्थी नहीं होता है, 4 गुट हो जाते हैं, 5-5 के, कहीं 8 का एक होता है, कहीं 4 का एक होता है, गुट बना लेंगे। और उस गुट इस गुट से मतलब नहीं, उस गुट को उस गुट से मतलब नहीं, गुट गुट के ही जीते रहो फिर, और क्या करें। पाप संश्रित वध कर्म समायोगो, और सदा हत्या, वध कर्म ने हत्या करने में ही संलग्न रहता है, और कुछ नहीं में तो और क्या करे, चींटी की हत्या करना शुरू कर देगा, मच्छर की हत्या करो, कुछ न कुछ मिले, मक्खी मिले, मक्खी को पकड़ो मारे, मारने की स्वभाव वाला, क्या करे वो। एक बार एक बड़े बैठा था, खाली बैठा था, क्या करे, अब वो हाथ में वसूली ले ली, हथौड़ा ले लिया, सोच रहे क्या करो, ये बच्चा रोते रोते आ गया, अब उसी के चूतन काटने लग गया। दिमाग ऐसे होते लोगों के, पाप कर्म रहे तो क्या करके ठोक रहा है ना, उसने तो आदत पड़ी हुई है।
ठोके बिना काम चले, ये नहीं अपनी बच्चा है उसको ठोक रहे हो तो गलत कर रहे हो, वो अकल काम नहीं करता है। इसलिए उन्होंने कहा वह उन कर्मों को करने में आनंद आता है उसको, दुर्मति नाम संवत्सर वाले को, वध कर्म समायोगो। दुंदुभी नामक संवत्सर वाला जो पैदा होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, गीत वाद्यानि शिल्पानि मंत्रम औषधिमेव च सर्वांग गुण संपन्नो नरो दुंदुभी संभव। दुंदुभी नामक संवत्सर में जब पैदा होता है वह गीत वाद्यानि शिल्पानि, गीत वाद्य मूर्ति कला इत्यादियों में, साथ साथ मंत्रम औषधिमेव च, मंत्र शास्त्र औषधि शास्त्र आयुर्वेद के माहिर हो जाएगा। सर्वांग गुण संपन्नो, और सभी प्रकार से गुणों से संपन्न होता है। ऐसा होता है कौन? जो दुंदुभी संभव न रहा। रुधिरोद्गारी नामक संवत्सर है, उस संवत्सर के फल बता रहे। वात शोणित संयुक्ता कफम मारुतम एवच कौट साक्ष्य रतश्चैव रुधिरोद्गारी संभव। रुधिरोद्गारी नामक संवत्सर में जो जन्म लेते हैं मनुष्य, उनका सामान्यतः स्वभाव होगा या तो निर्वात और रक्त, वात शोणित संयुक्त। दो द्विदोष बोला जाता है इसको, द्विदोष। केवल एक दोष होता है, मैंने केवल कफ बिगड़ा हुआ है किसी का, केवल पित्त बिगड़ा हुआ है किसका, केवल किसका वात बिगड़ा हुआ है, एक दोष हो जाता है। अब कभी दो का, वात और पित्त बिगड़ गया, या वात और कफ बिगड़ गया, या कफ और पित्त बिगड़ गया, इसको द्विदोष कहा जाता है। और तीनों बिगड़ गया, उसका नाम त्रिदोष हो गया। आयुर्वेद शास्त्र में एक दोष के रोगों को अलग गिनाया है, द्विदोष रोगों को अलग गिनाया है, त्रिदोष रोगों को अलग गिनाया है। द्विदोष दो प्रकार के ले रहे, वात शोणित एक, दूसरा कफ मारुतमेव च, वात पित्त एवं वात कफ। कफ पित्त दोष को नहीं ले रहे। शोणित का तात्पर्य पित्त से, वात और रक्त का दोष माने वात और पित्त युक्त है, और कफ और वात, कफ और मारुत माने वात, इन दोषों से, इन द्विदोषों के संबंधी रोगग्रस्त होता है। कौट साक्षरतश्चैव, और छल प्रपंच मिथ्यावाद में लीन रहता है। कुट साक्षी देना, झूठी साक्षी देना, और वो पैसा लेगा झूठा साक्षी बन जाएगा, ऐसे भी करते हैं। तो वो वैसे के स्वभाव वाले भी हो जाएंगे। इस संवत्सर में पैदा हुए कुछ लोग। रक्ताक्षी संवत्सर के बारे में बता रहे हैं, देश त्यागो धन भ्रंशो हानि सर्वत्र जायते धृता विवाहिता भार्या रक्ताक्षेयो नरो भवेत्। रक्ताक्षी में पैदा हुआ रक्ताक्षेय, रक्ताक्षी का जो संवत्सर में जो पैदा हुए नरहा को कह रहे हैं, वो कैसा होता है? देश त्यागो, वो देश त्याग करने वाला होता है। और धन भ्रंश, धन का नाश करने वाला, पैतृ संपत्ति सबको नष्ट करने वाला होता है। सर्वत्र हानि जायते, सर्वत्र हानि हानि उसे प्राप्त होगी। और धृता विवाहिता भार्या, स्वेच्छा से माने बिना विधि के, धृता विवाह संस्कार की विधि के बिना अविवाहिता, माने विवाह संस्कार के बिना ही भार्या को धारण करने वाला, धृता धारिता माने भाग्य ले गया। बिना विवाह संस्कार का मतलब क्या? लड़की को भगा ले जाएगा, और कहीं जाके मंदिर में जयूं झूठी माला लगा ली, या कोर्ट में कर लिया शादी, विधिवत नहीं होता। ऐसे जो है भार्या को धारण करने वाला हो जाता है रक्ताक्षी संवत्सर में जो पैदा होते हैं। क्रोधन नामक संवत्सर, क्रोधी क्रोध समुत्पादी सिंह तुल्य पराक्रम ब्राह्मण परजीवी च क्रोध संवत्सरे नरः। क्रोध नामक संवत्सर में उत्पन्न व्यक्ति स्वयं वह क्रोधी है तथा दूसरों को भी क्रोधित करते रहता है। दूसरे में भी क्रोध को समुत्पादी, दूसरों को भड़काते रहेगा, आग लगाते रहेगा, क्रोध उसको भी जगा देगा, शांत बैठे को भी एकदम उग्र बना देगा।
स्वयं क्रोधी है और दूसरे में क्रोध उत्पन्न करने वाला सिंह तुल्य पराक्रम, और पराक्रम में सिंह के समान होता है। एक अच्छा गुण है, लेकिन ब्राह्मण हो, वेद अथवा दर्शन आदि का ज्ञाता होता है वो। परजीवी च, दूसरों के सारे जीविका को प्राप्त करने वाला, स्वयं की अपनी कोई जीविका वो कभी करता नहीं, दूसरों के सारे अपनी जीविका को चलाता है। ऐसे स्वभाव वाला होते हैं अधिकतर क्रोधन संवत्सर में जो पैदा होते हैं। अंत वाला आता है 60वां क्षय नाम का संवत्सर, ये अंतिम संवत्सर है, 60 संवत्सर पूरा हो जाएगा। कुटुंब कलहो नित्यम मध्यवेश्यारतो नरः धर्मा धर्म विचारो नो जायते क्षय वत्सरे। क्षय नाम संवत्सर में जो पैदा होता है मनुष्य, उसका क्या क्या स्वभाव होता है अधिकतर? कहते हैं कुटुंब कलहो नित्यम, दिन प्रतिदिन व्यक्ति जो है अपने ही पारिवारिक कलह में उलझ जाते रहता है। कोई कलह नहीं रहेगी तो सवेरे कलह शुरू कर देगा, और क्या करे, इसके स्वभाव है। सवेरे से कुछ न शोरगुल होना चाहिए घर में, क्या है लगता है माता माँ क्या है, ऐसे बोलेगा, क्योंकि मर गया घर में, सब शांत पड़े हुए, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो कोई हंगामा करे, कैसे हंगामा करे, चाय मंगाएगा, क्या चाय बनाया, शुरू कर देगा ड्रामा। कभी चाय पत्ती ज्यादा बोल देगा, कभी चीनी कम बोल देगा, कुछ न कुछ बोल के हल्ला कर देगा, शुरू हो गया। अब लगता है घर में रौनक आ गया। ऐसे स्वभाव वाले होते हैं। कुटुंब कलह नित्यम, और मद्य वेश्या रतो न रहा, और मदिरा पान करने वाला, वेश्या में अनुरक्त रहने वाला होता है। धर्मा धर्म विचारो न, धर्म और अधर्म का कभी विचार ही नहीं करता, ऐसा व्यक्ति पैदा होता है अधिकतर, जो क्षय नामक संवत्सर में उत्पन्न होता है। इस प्रकार से पूरे 60 संवत्सरों का वर्णन हुआ। 60 संवत्सरों में आप देख रहे हैं 25 संवत्सर अच्छे हैं, बाकी सब खराब है। अब आज 60 के दृष्टांत लिस्ट निकालो, फिर संख्या 8 में बताऊंगा, टिक मार कर लेना अच्छे को। 5 और 6, 10, 17, 19, 20, 10, 17, 19, 20, इस पंक्ति के 20 में 6 ही अच्छा है, ठीक है 6। अब आइए 21 से 40 में, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 34, 35, 36 और 39, कुल 10 है। इस 20 में से 10 अच्छे हैं, 10 खराब है इस लाइन में। उसमें 6 अच्छे थे, 14 खराब थे उस 20 में। और अंतिम 20, 41 से 60 में 42, 43, 14, 44 अच्छे हैं, 46, 47, 48 अच्छे हैं, 52, 53 अच्छे हैं, बीच में क्या 56 अच्छा है, कुल 9 अच्छे हैं, 11 खराब है। अर्थात 10 और 6 और 9 25 शुभ है, और बाकी 35 अशुभ संवत्सर है, या कुछ मिश्रित मान लो, शुभाशुभ मिश्रित है। पूर्णतया अशुभ तो हमने अलग नहीं किया, वो सब अशुभ में ही ले लिया, थोड़ा गुण है को खराब है तो अशुभ में ही ले लिया। अब एक मत है कि ज्योतिष शास्त्र में ही है, वो वेद प्रमाण नहीं माना जा सकता इसमें, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के सभी ज्योतिषी लगभग बड़े बड़े, जैमिनी हुआ, भृगु हुए, पराशर हुए, अत्रि हुए, गर्ग हुआ, रावण है, सबने स्वीकार किया हुआ एक मत को दिखा रहे। ये जो 60 संवत्सर है, इसका 5 5 5 5 5 में भाग कर दो, कितना हो जाएगा 12, 12 पंजा 60। वो मानते 5 संवत्सर का एक युग मानते, हर एक 5 5 संवत्सर का एक युग, 12 युगों में बांट देते हैं 60 संवत्सर। और उसके पंच, जो पहला 5 है उसका एक नाम रखेंगे, उसके स्वभाव बताएंगे, फिर दूसरे 5 के नाम देंगे, उसके स्वभाव बताएंगे। इस प्रकार से अब आगे पंच संवत्सरात्मक युग का आनयन टाइटल दिया है। पंच संवत्सरात्मक जो युग है, उस युग को आनयन करना, उसके अनुसार किंचित फलादेश कथन कर रहे हैं। युगम भवेद वत्सर पंचकेन
युगानि च 12 वर्ष षष्ठ्याम। युगम भवति भवेत पंचवर्षकेन, 5 संवत्सर से, वत्सर पंचकेन युगम भवेत, एक युग हो जाता है। अतएव वर्ष षष्ठ्याम, 60 संवत्सर में 12 युगानि भवेत, जुड़ जाएगा, 12 युग माने जाएंगे। प्रत्येक युग का विशेषता बताएंगे, प्रथम युग का फल बताएंगे। पहला वाला युग, पहला वाला युग माने प्रथम जो 5 है आपका, प्रभव आदि से प्रजापति पर्यंत के 5 संवत्सर, प्रभव से प्रजापति पर्यंत जो 5 संवत्सर है उनके बारे बता रहे हैं। मध्यमांस प्रियो नित्यम परदार रथ सदा, कवि शिल्परथ प्राज्यो जायते प्रथमे युगे। इस प्रथम युग में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति सामान्यतः स्वभाव होगा नित्य व मदिरापान करने वाला या मांस खाने वाला, सदैव जो है पर स्त्री में आसक्त रहने वाला। कवि भी होता है, लेकिन देखो अच्छे भी होते हैं, कविता लिखने में समर्थ है, क्रांतदर्शी होता है, विभिन्न प्रकार के शिल्प में रत है, प्रावीण्यता प्राप्त दक्ष है, वो शिल्प कला में लीन रहने वाला, और बुद्धिमान भी होता है। देखो प्राज्ञ भी होते इस पंचयुग वाले। जायते प्रथमे युगे, द्वितीय युग का फल बता रहे। द्वितीय कौन है? अंगिरस नामक संवत्सर से लेकर के धाता पर्यंत संवत्सरों के बारे में बोल रहे हैं। वाणिज्य व्यवहारी च धर्मिष्ठ सत्य संगत द्रव्यम लुभ्यत्य पापात्मा युगे जातो द्वितीय के। द्वितीय युग में जो समुत्पन्न हुआ पुरुष है वह वाणिज्य व्यवहारी च, व्यापार में अत्यंत व्यवहारी होता है, कुशल होता है। धर्मिष्ठ धार्मिक होता है, सत्य में आसक्त, सत्य में आरूढ़ रहने वाला, सत्य का अनुसरण करने वाला होता है। लेकिन द्रव्यम लुभ्यति, ये कमी है, धन का लोभी होता है। और लेकिन धन लोभी होते हुए भी अपापात्मा, पापात्मा नहीं है, झूठ छल कपट करके धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करेगा, भले ही धन का लोभी है। अपापात्मा धन लुभ्यति अपापात्मा, पच्छेद होगा, क्योंकि जातो द्वितीय के। तृतीय युग का फल बता रहे। भोक्ता दाता कृत प्रज्ञो देव ब्राह्मण पूजक तेजस्वी धन युक्त तृतीय फलमश्नुत। ये पांचों का पांचों अच्छा है। ईश्वर नामक संवत्सर से आरंभ करके वृष नामक संवत्सर जो 5 हैं, उन 5 में तृतीय युग है, उसके बारे में बता रहे हैं। वो भोक्ता होता है, वह अपने पुण्यों के अनुसार अनेक सुखों को भोगने वाला बनेगा। और दाता आय व धन का दानी बनता है। कृतप्रज्ञों अत्यंत धर्माधर्म का विवेक करने वाला होता है। देव ब्राह्मण पूजक हो, अतः देवता और ब्राह्मण की पूजा करने वाला। अत्यंत तेजस्वी धनयुक्त, और धन से युक्त होते हैं। चतुर्थ युग का फल बता रहे। चतुर्थ युग है चित्रभानु से लेकर के व्यय पर्यंत का 5 युग। वाटिका क्षेत्र लोभी स्यात् औषधि प्रिय मानव धातुवादे स्वार्थनाशी जायते च चतुर्थ के। चतुर्थ युग 5 संवत्सर चौथा युग में जन्म लेने वाला मनुष्य कैसे होता है? कहते हैं कि बाग और खेती आदि का महालोभी होता है। वाटिका माने बाग, क्षेत्र माने खेती, इनका लोभी होता है। जितना भी रे कम लगता, और खरीदो खेती बाड़ी और बगीचे बनाओ। वाटिका नंबर 1, वाटिका नंबर 2, वाटिका नंबर 3 है, रखते जाएंगे, लेकिन खरीदना छोड़ेंगे नहीं। संभले ना संभले जैसा भी रहे, और प्रत्येक विवाद भी खड़ा होता है, कोर्ट कचहरी भी होते रहता है, तो भी बड़ा मजा आता है। क्या कहें उनको? वाटिका और क्षेत्र लोभी, खेती का भी लोभी होता है कि नहीं? जमीन जाए खरीद लेते हैं। कई आश्रम वाले यहाँ पर हम देख रहे हैं, आज शीशम दाढ़ी खा ले गए, खरीद लिए, ये भी खरीद, वो भी खरीद, वो भी खरीद।
क्षेत्र लोभी, जमीन का लोभी है। औषधि प्रिय मानव, और औषधि प्रिय होता है, औषधियों को जानकारी लेना, उसको लेकर जन सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, ऐसा विशेष औषधि प्रेमी होता है। धातुवादे स्वार्थनाशी, धातुओं के व्यापार का आदान प्रदान में अपना भी धन नष्ट कर लेने वाला होता है। दो चौथा या पंच संवत्सरा तो चौथे युग में जो जन्म लिया करते हैं।